उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। उसके बाद देश में 3 विधानसभा चुनाव होने, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने हैं। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद एक ही महीने बाद जो चुनाव हुआ उसके नतीजे मैंने आपको बताए। हर तरफ ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें। भाजपा कहती है कि इंडिया गठबंधन कहाँ था, बंगाल टीएमसी में था, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुद ही कैंडिडेट लेकर के थी, तो ये इंडिया गठबंधन कहाँ साथ लड़ा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता ये बताने और दिखाने में जुटे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मात मिली है। तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, आम लोगों के दिमाग में बातें क्या हैं, ये जानने के लिए मैं आज दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में हूँ। संडे का दिन था तो मैंने सोचा थोड़ा कम मेहनत में आज का कार्यक्रम किया जाए लोगों से। आप कहाँ से हैं सर? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। दिल्ली आगरा? आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। दिल्ली रहते हैं? नहीं, मैं दिल्ली नहीं, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए बच्ची को आया था मैं। मेरी बेटी है यहाँ पर, बी लिव का मतलब एग्ज़ाम था इसका। किसका? मास्टर DSSB। अच्छा जी। तो ये जो बच्चे आजकल एग्ज़ाम देने आते हैं, आजकल एग्ज़ाम का बड़ा मामला चल रहा है, शिक्षा का, परीक्षा का, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, मैंने देखा है कि पिछले 10 साल में एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो मतलब बहुत कम शॉर्ट मतलब वैकेंसी निकली हैं। और शिक्षा के भी एग्ज़ामों में बड़ी धांधली और प्राइवेटीकरण जो हुआ है वो गरीब जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है, शिक्षा दूर होती जा रही है। मैं जानता हूं कि जितनी शिक्षा पर बच्चे खर्च करते हैं, पेरेंट्स खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा उनको लाभ नहीं मिल रहा है। न एजुकेशन के तरफ गवर्नमेंट का ऐसा ध्यान है कि अगर गवर्नमेंट जो फ्री का राशन देने से, फ्री की और चीज़ें देने से बेटर ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे करके फ्री का ये कर दे। एग्ज़ाम में मतलब होते हैं, एग्ज़ाम मतलब लीकेज हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर पुनः एग्ज़ाम होते हैं। ये इसी क्रम में उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेखपालों को वो जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कह रहे थे कि पहले की सरकारों में तो चाचा भतीजा लिस्ट बना देते थे, हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब उनका इशारा पहले वाली सरकार की तरफ। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो कितने बांटे हैं, कितनी वैकेंसियां मतलब निकाली हैं? एक दिखाने के लिए चंद वैकेंसियां निकाल। ये भी मैंने पहली बार देखा उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको भी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटते हैं। लेखपाल सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। पहले तो रिजल्ट आ जाता था, आदमी ट्रेनिंग में जाता था, कौन। ये केवल दिखावा है। अमित शाह का मतलब कभी जन्मदिन मनाया जाता है तो वहाँ पे नियुक्ति पत्र बढ़ते हैं। मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, वहाँ नियुक्ति पत्र बढ़ते हैं। और जहाँ मतलब जो नियुक्ति पत्र बांटने का एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, एक ये नहीं है कि एक निरंतर प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के मतलब के तहत मतलब काम होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है, केवल दिखावा है और ये शो ऑफ करना है कि मतलब मैं बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। बेटिया तुम भी कुछ बोलना चाहती हो? वैसे तो ऐसे मैं इतनी पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं हूँ, बट हाँ, मोदी जी ने काम तो काफ़ी बढ़िया किया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रेलवेज और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया? जी हाँ, मैंने इस बार पहली बार वोट दिया है तो मैं वैसे सोच रही थी कि किसको वोट दूँ, बट आई डोंट थिंक कि किसी और पार्टी में कोई फेस है प्रधानमंत्री के तौर पे। आपको लगता है विपक्ष में और कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है? जी नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि किसे वोट दे, बट मुझे ऐसा कोई फेस दिखा नहीं पीएम के तौर पे। हाँ जी, आपका क्या विचार है? किस आइए बैठिए, आप भी बैठिए।
और कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल- आपका माहौल जो है ना इलेक्शन के समय में वो देखते हैं हम लोग, खासकर रात वाला जो है ना, दिन में तो फुर्सत उतनी मिल नहीं पाती है, रात वाला जो दोबारा रिपीट होके आता है वो हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? हम तो बेसिकली बिहार से हैं अच्छा। और यहाँ पे पंजाब में हम जॉब करते हैं, ये दिल्ली से हमने पढ़ाई की है। बिहार में चलिए आप देखते हैं, बहुत शुक्रिया। बिहार में ये एक बाई इलेक्शन एक सीट पर हुआ, वहाँ न जेडीयू जीती न आरजेडी जीती, वहाँ तो निर्दल जीत गया। क्या मतलब है, बिहार में अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, वो अल्टीमेटली जो स्टेट का इलेक्शन हो या सेंटर का इलेक्शन हो, कहीं न कहीं झुकाव विकास के लिए तो होता ही है। अभी लोकल इश्यूज कुछ कुछ रहते हैं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जनरल इलेक्शंस पे नहीं पड़ता है, तो हमें तो यही लग रहा है इस समय का माहौल। और बिहार से ज़्यादा अभी इलेक्शन के मामले में लगाव है नहीं, बेसिकली रह रहे हैं अभी हम पंजाब में। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अभी ये जीत गई तो बड़ा भगवंत मान से सब लोग लेकर कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार को के अच्छे काम को जनता का बहुत समर्थन मिला। वहाँ पे जो हमें ये लग रहा है कि इक्वेशंस जो है, फ़ायदा जहाँ होता है और सबको खुश करने के लिए जनता जो है ना, इस हिसाब से अपने को ढाल ले रही है कि बीच में कभी कांग्रेस को खुश कर देते हैं, कभी आम आदमी को खुश कर देते हैं, ताकि सबसे उनका। बीजेपी को क्यों नहीं खुश कर रहे हैं? बीजेपी को इसलिए नहीं खुश कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जो हिंदुओं का एक अच्छा संगठन जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो उतनी मुखर होकर आगे नहीं आ रही है। लेकिन जो कास्ट बेस और दूसरी पॉलिटिक्स वहाँ पे होती है, वो मुखर होकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जा रहे हैं, इसके कारण ऐसा होता है वहाँ।